नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजना। लोकसभा ने विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ विधेयक 2025 को पारित कर दिया। इस बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि अगर वो वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जाती और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती। राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो कुल मौजूद सांसदों की संख्या 236 है। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। मनोनीति और निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 125 पहुंच जाता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो वहां उनकी 95 है। वहीं 16 सदस्य ऐसे हैं जिन पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए ये भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 1995 में जब कई संशोधनों के साथ व्यापक कानून बनाया गया था तब किसी ने नहीं कहा था कि ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है। रिजिजू ने कहा कि आज हम इसे सुधार कर ला रहे हैं तो ये असंवैधानिक लग रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले के खिलाफ इससे बाहर निकलने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने पौने दाम पर 100 साल के लिए वक्फ की जमीन किराए पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने कहा कि ये पैसा जो चोरी होता है उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में जो मिलीभगत चल रही है वो अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि वो कहते हैं कि इसका हिसाब किताब ना करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है, ना कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए। शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के 4 साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि ये कानून उनके फायदे में है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए सरकार वक्फ विधेयक लाई और ये सत्तारूढ़ भाजपा का सियासी हट है तथा उनकी सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। उन्होंने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फ से जुड़े जिन मुद्दों पर फैसला लिया जाना था उन्हें इस विधेयक में अहमियत नहीं दी गई।